बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तल्लुकात की, जो कई बार अप डाउन में भी जाते हैं, लेकिन राब्ते उसी तरह जारी रहते हैं। बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान बड़े सारे मोहब्बत के रिश्ते मौजूद हैं। पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में आबाद है, जो बड़ा ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान भिजवाती है। तो ये सिलसिले अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोई ऐसे मामलात आ जाएं कि उनके राब्ते टूट जाएं या राब्ते ख़त्म हो जाएं। लेकिन अब जो एक अरसा के बाद एक चीज़ सामने आई है, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। इस ख़त में उन्होंने क्या कहा है, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। और हम बात करें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात की। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा जब ट्रंप अमेरिका के सदर थे, तो बानी तहरीक इंसाफ जो उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। बल्कि उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात भी की और फिर दोनों लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसला पर सालसी की पेशकश की। और फिर सब ने देखा कि उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान वापस पहुंचे। तो फिर 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की जो हैसियत सी कानूनी और आईनी वो ख़त्म कर दी, और उस हैसियत को ख़त्म करके अपना हिस्सा बना लिया। बहुत शोर उठा। इसके बाद जब ट्रंप इलेक्शन में हार गए, तो अमेरिका में जो बाइडन इलेक्शन जीते, अमेरिकी सदर बने। चूंकि ट्रंप और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान काफ़ी सारे ऐसे बामी राब्ते थे और उनका राब्ता भी रहता था, तो शायद उस वक्त की जो अब नई अमेरिकन इंतज़ामिया थी, उनका पाकिस्तान के इन बड़ों से राब्ता उस तरह ना रहा। बल्कि जो बाइडन ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ता ही नहीं किया, बल्कि ये इश्यूज भी क्रिएट होते रहे कि जो बाइडन बानी तहरीक इंसाफ उस वक्त के वज़ीर आज़म से राब्ते में क्यों नहीं, उनसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल ये तो एक अलग इशू है। और अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इत्तेहादी हुकूमत बनी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, लेकिन दुनिया के अंदर होने वाली मौसमी तब्दीली के बहस पाकिस्तान के अंदर बारिश का एक बहुत बड़ा सिलसिला चला, जिससे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के कुछ हिस्से और KPK के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। बल्कि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी जो पाकिस्तान से इस शदीद बारिशों और सैलाब के बायस वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का ये नुकसान अरबों डॉलर में था। पाकिस्तान इस मौसमियाती तब्दीली का शिकार हुआ, जिसके सबब पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान था, सिंध था, KPK और पंजाब का कुछ हिस्सा इंतहाई मुतासर हुए। लोगों के घर गिर गए, लाखों
کی تعداد میں جو جانور تھے وہ بہہ گئے، لوگوں کو بڑا مالی نقصان ہوا۔ بہرحال اس موقع پر بھی امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک نے پاکستان کی کافی حد تک مدد کی، بلکہ ایک اس سلسلے میں عالمی سطح پر کانفرنس بھی ہوئی اور دنیا نے پاکستان کے ساتھ اس آفت سے نپٹنے کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ مالی معاونت دینے کی باتیں کی، لیکن وہ جو باتیں تھیں وہ اتنی زیادہ تو امداد نہ پہنچی، لیکن کافی حد تک پاکستان کو امداد پہنچی، اور اس میں امداد کا کافی بڑا سارا حصہ امریکہ کی طرف سے تھا۔ اب جو گیپ آیا تھا، جو سربراہوں کے طور پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان گیپ تھا، اب وہ گیپ فل ہو چکا ہے، کیونکہ سب حیران ہو چکے ہیں کہ اب امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر نہ صرف مبارکباد دی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اس خط میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت ہی درینہ اور پائیدار تعلقات ہیں، بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرتا رہے گا، اور جو دوسرے پروجیکٹس ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، خاص طور پر گرین الائنس پروجیکٹس ہیں، ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو امدادی پروگرام امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوتے ہیں، ان کا بھی صدر جو بائیڈن نے اعادہ کیا۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد کسی امریکی صدر کا براہ راست پاکستان کے وزیر اعظم کو خط آیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہیں، بلکہ پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے جس کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خواہاں ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔